नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल यानी कि जनरल स्पोर्ट्स HD। तो नाजरीन, आज के ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि PCB ने किस तरह से सीज़न के नशरियाती हकूक़ को बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में फ़रोख्त किया है। तो चलते हैं इसके डिटेल की तरफ। अब PCB ने होम क्रिकेट सीज़न के नशरियाती हकूक़ को तवक्को से बहुत ही कम कीमत पर फ़रोख्त कर दिया है। अब PCB ने अगस्त दिसंबर 2026 तक होम इंटरनेशनल क्रिकेट के नशरियाती हकूक़ 1-27 अरब रुपए में फ़रोख्त कर दिया है। अब ये रकम 3-2 रुपए में फ़रोख्त किए हैं। ये रकम 3-2 रुपए की असल रिज़र्व कीमत से 1-48 रुपए से कम है। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही कम। मतलब एक इंसान तवक्को करता है कि इतनी अच्छी चीज़ है, ये स्टेडियम है कि जब मैच होगा इतनी ज़्यादा टीमें आएंगी, हम नशरियात से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। जैसे कि हर मुल्क जो अभी तरक्की कर रहा होता है, तरक्की याफ्ता नहीं होता, पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जो अभी तरक्की पजीर है। तो वो मुल्क ये सोचता है कि हम हर चीज़ से अपना रेवेन्यू जनरेट करें, चाहे वो सियाहत हो, कोई भी चीज़ हो। अब ये वो चीज़ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, यानी कि स्पोर्ट्स। अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स से बहुत ही ज़्यादा अर्न कर सकता था, कमा सकता था। अपनी नशरियात को अच्छे दामों अगर वो फ़रोख्त करता तो बहुत ही ज़्यादा पैसा आता। लेकिन PCB ने बहुत ही कम, तवक्को से भी कम पैसों में इसकी नशरियात को फ़रोख्त किया। अब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अगस्त 2024 से दिसंबर 2026 तक होम इंटरनेशनल क्रिकेट के नशरियाती हकूक़ 1-72 अरब रुपए में फ़रोख्त कर दिया। ये रकम PCB को 3-2 अरब रुपए की असल रिज़र्व कीमत से 1-48 अरब रुपए से कम है। अब गुज़िश्ता हफ्ते जो PCB ने ऐलान किया था कि हकूक़ ARY और टावर स्पोर्ट्स के कंजर्शियम के ज़रिए दिए जाएंगे। अब ये जो मुआहदा था, ये तमाम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के मैचों का अहाता करता है। अब इस जितने भी मैच होंगे, इसकी जो कवरेज होगी वो ARY और टावर स्पोर्ट्स को उन्होंने दे दी गई है। अब ये बैनुल-अक़वामी मैचेस होंगे, तमाम ममालिक के तमाम कंट्रीज़ के खिलाड़ी आएंगे, यहाँ पर मैच होंगे, तो उसकी जो नशरियात है उसको बहुत ही ज़्यादा कम रुपए में फ़रोख्त कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि इसकी जो कंजर्शियम थी वो बहुत ही कम लेवल पे उन्होंने इंतखाब किया कि इसके ज़रिए हम इसको इंतखाब करते हैं। अब जिसमें और इन तमाम मैचेस में बैनुल-अक़वामी जो मैचेस हैं, अब उसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन से थे, जिसमें 11 टेस्ट मैचेस, 26 वनडे, 24 T20 शामिल है। मतलब अच्छा खासा पाकिस्तान के पास PCB के पास मार्जिन था कि वो अपनी नशरियात को हाई लेवल पर सेल कर सकता था, अच्छा कमा सकता था। अब 28 माह के सीज़न में 3-2 मुल्की वनडे सीरीज़ भी शामिल होंगे। PCB ने टेंडर के शफाफ अमल का एक दावा किया था, लेकिन वादे अलग होते हैं, उसको वफा करना अलग बात होती है। अब शफाफ अमल के दावों के बावजूद ये बताया गया है कि मौसूल होने वाली असल रकम रिजर्व कीमत से काफ़ी कम थी। अब PTV 16 बिलियन रुपए की पेशकश की थी, मगर अपनी बोली में इसने इजाफा किया और PTV ने बाद में कंजर्शियम से ज़ेले लाइसेंसिंग के ज़रिए नशरियाती हकूक़ को 560 मिलियन रुपए में हासिल किया, जो कि मरकज़ी बोली से महरूम रहने के बावजूद एक मुनाफा बख्श सौदा था। अब ये हुआ इस तरह से कि हमें जिस तरह से लग रहा था एक बहुत ही महंगा सौदा हो सकता है, लेकिन इन्होंने अपनी सोच के ज़रिए इसको इस तरह से मुनाफा बख्श किया कि लाइसेंसिंग के ज़रिए जो नशरियाती हकूक़ थे वो 500 मिलियन पे इन्होंने हासिल कर लिए, जो कि मरकज़ी बोली से फिर महरूम रहने के बावजूद एक मुनाफा बख्श फिर भी सौदा रहा। अब PCB के पास इतनी कम पेशकश के बाद बोली के अमल को मनसूख करने और ज़्यादा कीमत हासिल करने का इख्तियार भी हासिल था। PCB के पास ये इख्तियार था कि वो इसको नई दोबारा सिरे से शुरू कर सकता था इस बोली को, तो ये राइट इसके पास मौजूद थे जो कि इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन कंजर्शियम की बोली को कबूल करने का इन्होंने इंतखाब किया, इस तरीके से इन्होंने इसको इंतखाब किया। अब जब इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई, क्योंकि कोई भी चीज़ जो अच्छी चीज़ हो, जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, अगर वो कम कीमत पे चली जाए तो पूरे मुल्क में हलचल मच जाती है कि यहाँ से ही हम बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया था। जब ऐसा होता है तो फिर सभी लोग उस पर मुतवज्जा हो जाते हैं, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है। जब इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, पूछ कुछ किया गया, तो उसके जवाब में PCB ने राजदारी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको मतलब ओपनली नहीं बता सकते, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि
کانفیڈینشیل ہے جسے ہم عام عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، پھر بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یا ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ اس سے ہمیں آگے جا کے فائدہ ہو سکتا ہے، اگر ہم پہلے بتا دیں گے تو عوام اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گی۔ تو انہوں نے رازداری کا اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ تفصیلات انہوں نے پھر ظاہر نہیں کی، تاہم انہوں نے اس بات کی تصدیق ضرور کی کہ نیا معاہدہ آخری نشریاتی حقوق کے چکر کی قیمت میں 2 گنا ہے۔ تو یہ تھا پی سی بی کا ڈیسیجن جو انہوں نے اپنی جو نشریات تھی اس کو فروخت کیا تھا۔ تو ہمارا یہیں تک تھا آج کا ٹاپک۔ اپنے ہوسٹ فضا حسین کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔